हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, वाई इज़ टूरिज्म कंसिडर्ड अ ट्रेड। टूरिज्म को हम लोग ट्रेड की तरह क्यों कंसिडर करते हैं, एक व्यापार की तरह क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि देखो, जो बाहर से लोग आते हैं वो देश में खर्चा करते हैं तो देशवासियों को पैसे मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जब देश में आते हैं, मैनी पीपल, तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि वहाँ के पैसे यहाँ पर आते हैं, जैसे कि डॉलर खर्च करते हैं वो इंडिया में आकर के एक्सचेंज करवाते हैं तो डॉलर इंडिया में आता है। या फिर इस तरीके से जिस भी देश में हम घूमने जाते हैं वहाँ की इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। मैनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो काफ़ी सारे लोग, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में कितने सारे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, तो ये सब टूरिज्म इंडस्ट्री में होते हैं। टूरिस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। आप कहीं जाते हैं घूमने तो आप चीज़ें खरीदते हैं वहाँ के लोकल लोगों से, है ना, बनी हुई चीज़ें, वहाँ की स्पेशलिटी जो भी होती है, तो वो लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी सपोर्ट करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। तो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं काफ़ी सारे मेडिकल टूरिज्म के उस पर और घूमने के लिए, या फिर एडवेंचर टूरिज्म, है ना। तो ये सारा का सारा सपोर्ट करता है इंडिया को, और इंडिया को भी, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं। फिर पूरी दुनिया में ही जो ट्रेड और ट्रैवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता है, लोग घूमने आते हैं जब। नेक्स्ट है, वाई इज़ देयर द नीड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेंशन एनी वन रीज़न। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या ज़रूरत है? तो देखो, आंसर है द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशन नेसेसराइट द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है जब सामान जाता है तो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। ट्रांसपोर्ट के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सपोज़ करो कहीं पर भाई एक जगह चावल उग रहा है तो वहाँ पर गेहूँ की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं से तो आएगा ही। बस ये एग्जाम्पल है। वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप क्या क्या होते हैं? तो ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, एयर और वाटर। नेक्स्ट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। मेंशन टू टाइप ऑफ एयरवेज। तो डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज दो टाइप की एयरवेज हैं। इसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप वाले भी देखेंगे। व्हाट इज रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या होती है? तो लेंथ ऑफ रोड पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जो है रोड्स हैं वही होती है रोड डेंसिटी। सॉरी, 1000 नहीं, 100 स्क्वायर किलोमीटर में। क्वेश्चन 6 है, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। तो पहली ट्रेन इंडिया में कहाँ पर चली थी? तो आंसर है, इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन इंडिया में कहाँ पर चली थी? मुंबई से थाने को चली थी 1853 में। नेक्स्ट है, द नदर्न प्लेन्स प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ रेलवेज, मेंशन एनी टू। नदर्न प्लेन्स जो है उसमें आराम से रेलवे बन सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही वास्ट प्लेन एरिया है, पहाड़ों में, है ना, पठारों में, वहाँ पर ट्रेन निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे तोड़ोगे? तो प्लेन एरिया में तो ट्रेन आराम से बन सकती है, रेलवे लाइन बिछ सकती है। तो वास्ट लैंड है और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ट्रेन बनेगी या रेलवे स्टेशन बनेंगे तो ट्रैवल करने वाले लोग भी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वाई रेलवे ट्रैक आर लेड विद डिफिकल्टी इन राजस्थान। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ले ट्रैक ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ राजस्थान। तो बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी है, रेत है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी जो है रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो पाइपलाइंस हैं उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ऑयल वगैरह हो गया अलग अलग जगह पर। नेक्स्ट है, विच पोर्ट वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वाई। इंडिपेंडेंस के बाद पहला पोर्ट कौन सा डेवलप हुआ था और क्यों? तो कांतला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो देखो, कांतला पोर्ट जो है कच्छ में, वो पहला पोर्ट था जो कि आज़ादी के बाद डेवलप हुआ था, क्योंकि मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। कराची पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो मुंबई से सारा ट्रेड हो रहा था, फिर बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो कांदला पोर्ट डेवलप किया गया था आज़ादी के बाद। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट्स स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड टू प्रोवाइड एयर सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। तो इट इज़ ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द स्पेशल प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड द एयर सर्विसेज टू कॉमन पीपल। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रेलवेज रोडवेज बनाना पहाड़ों की वजह से मुश्किल है, इसलिए एयर सर्विसेज काफ़ी वहाँ पर मतलब ट्राई किया जा रहा है कि इम्प्रूव हो। अब ये शॉर्ट थे, अब थोड़े इसे, वो वेरी शॉर्ट थे जो भी हमने देखे, अब थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 3 नंबर में आते हैं।
नेक्स्ट है एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेस्टेड फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आंसर। तो भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके। देखो सिंपल सी बात है। फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को और चीज़ों को ले जाने के लिए। रॉ मटेरियल कैन रीच फैक्ट्रीज फास्टर, रॉ मटेरियल जो है वो भी फैक्ट्रीज तक हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। मूवमेंट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटाइट द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो भाई सामान वही है ना, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो फैक्ट्रियों में भी काम चल पाएगा। मोबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स ऑल्सो इंक्रीज, हम लोग इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाते हैं, वरना पैदल चल के या बैलगाड़ियों से कितना दूर जा सकेंगे। सम पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट्स आर नोन एज ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कस्टमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो जो सामान बनता है वो जैसे ट्रेडर्स है, व्यापारी भी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, है ना। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड स्मार्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, सपोज करिए मालदीव जाना चाहते हैं, तो पैदल चल के नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते, एयरप्लेन से बहुत ही जल्दी जा सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल है कि भाई आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो इंडिया में रोड कहीं पर तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, तो हमें ये भी बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही मतलब हर जगह एक सा नहीं है, और फिर उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो डेंसिटी ऑफ रोड्स इज़ अनइवन इन ऑल स्टेट्स, हर जगह कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। केरला हैज़ द हाई रोड डेंसिटी वेयर एज जम्मू कश्मीर हैज़ वेरी लो डेंसिटी ऑफ रोड्स, मतलब केरला में तो बहुत ज़्यादा रोड्स हैं, जम्मू कश्मीर में रोड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम है। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल रोड्स आर अनमेटल्ड, तो जो रोड्स हैं भी उसमें से हाफ से ज़्यादा तो मतलब पक्की सड़कें नहीं हैं। रोड नेटवर्क इज़ नॉट एडिक्वेट इन इंडिया, इंडिया में रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है, नेशनल हाईवेज़ भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री एज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है जब कंट्रीज़ का वो बढ़ता है तो देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है, यानी कि जब व्यापार बढ़ता है तो देश के लोग अमीर भी होते हैं, देश अमीर होता है। तो देखो इट इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। तो भाई ट्रेड ज़्यादा होगा, जब व्यापार ज़्यादा होगा ना तो पैसा देश में आता ही आता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, एक नापने का तरीका होता है कि देश के में कैसा बढ़िया चल रहा है, सब इकोनॉमिकली पैसा है देश में या नहीं। जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ज़्यादा पैसा होगा देश में। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट होता है अपने देश से सामान बाहर भेजना, इम्पोर्ट होता है बाहर का सामान अपने देश में लाना। तो इससे समझ में आता है भाई बाहर से सामान देश में तभी तो आएगा जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग खरीद पाएंगे, और देश में सामान बनेगा तभी तो बाहर जा पाएगा, मतलब देश प्रॉस्पेरिटी कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, अगर सामान बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो when the value of export exceed the value of import it is called favorable balance of trade। मतलब अगर हम सामान बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर से मंगा रहे हैं तो हमारा देश बेचेगा, जब हम बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बाहर सामान बेच के। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और हम लोग जब बाहर से व्यापार करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सबके साथ व्यापार करता है और सही बढ़िया चलता है काम। नेक्स्ट है इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, तो जो पोस्टल सिस्टम है यानी कि इंडियन पोस्ट सिस्टम है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा है, पार्सल सामान भी भेजता है और जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन वगैरह जो लिखे हुए लेटर्स वगैरह वो भी भेजे जाते हैं। फर्स्ट क्लास मेल्स आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो फर्स्ट क्लास मेल जो है वो लैंड और एयर मतलब हवा से, वो एरोप्लेन से भी मेल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सेकंड क्लास मेल इज़ कैरीड बाय लैंड एंड वाटर। फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ मेल 6 चैनल्स आर इंट्रोड्यूस। तो अलग अलग चैनल्स फटाफट है ना, बहुत सारी क्विक डिलीवरी हो जाती है, एक दिन के अंदर अंदर सामान हमारे घर भी आ जाता है। तो मेल सिस्टम तो हमारा काफ़ी अच्छा है देश का। नेक्स्ट है द पेस ऑफ चेंज इन कम्युनिकेशन सेक्टर हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया, जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, है ना, आप मैसेजेस कर पा रहे हैं फ्रेंड्स को, पहले तो वही लेटर्स लिखे जाते थे। तो समय के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, इसका आंसर देना है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और रिसीवर, मतलब आप दूर दूर तक बिना अपने घर से हिले
कहीं बस भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, प्रेस एक्सेट्रा आर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब आप अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। आप रेडियो पे या फिर टीवी पे भी देखते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। वो वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो टीवी वाले लोग आप तक बात पहुंचा पा रहे हैं। आप जब अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो टू वे है। आपका फ्रेंड भी आपको बता सकता है और आप भी उससे बात कर सकते हो, है ना। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा है और बहुत सारे पार्सल को हैंडल करता है। कार्ड्स एंड एनवेलप्स, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंडियन पोस्टल सिस्टम। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग, है ना। तो कार्ड वगैरह इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशन ही तो है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग सामान पहुंचा पा रहे हैं। और डिलीवरीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हमारी अच्छे से जो है वो हो पाती हैं। तो ये जो 6 चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं डिलीवरी करने के लिए, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। इंडिया में मतलब टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, वो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद जो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी, टेलीफोन फैसिलिटी, फ़ोन फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, सबसे इंडिया कनेक्टेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर टाइप और थोड़े से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे और भी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।